हेलो फ्रेंड्स, अभिवादन चेलस्त्य नित्यम वृद्धोपशेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। बड़ों को सम्मान देने से, रेस्पेक्ट करने से, वो भी हमेशा प्रतिदिन 4 चीजें बढ़ती हैं: आयु, विद्या, यश और बल। और ये 4 चीजें हमारी क्या है? ढाल है। अगर ये 4 चीजें हमारे पास हैं तो हम कोई भी काम कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, दिस इज सत्येंद्र मेहता. Welcome you on my YouTube channel Vision Based Approach. In this session, we are going to discuss symmetry of beta function and transformation of beta function. तो चलिए हम लोग बिना देर किए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। ये सेशन बहुत ही यूजफुल है और ये स्पेशली BSc BTech के स्टूडेंट्स के लिए है और ये बीटा एंड गामा फंक्शन से रिलेटेड आपका 5th वीडियो लेक्चर है। अगर आपने अभी तक इसके पिछले वीडियो लेक्चर्स नहीं देखा है तो आप उसे जरूर देखेंगे। वे सभी बेसिक्स हैं। उनको डिस्कस करने के बाद जब आप इस वीडियो लेक्चर को देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सिमेट्री ऑफ बीटा फंक्शन का। तो बीटा फंक्शन, तो देखिए बीटा फंक्शन हमारे पास है बीटा फंक्शन, जिसे हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल बी और ये mn ब्रैकेट में रहता है। यहां पे बीटा कैपिटल बी mn, हम लोग इसको रीड करते हैं बीटा mn और डिफाइन करते हैं हम लोग 0 to 1 x रेज पावर a माइनस 1 इंटू 1 माइनस एक्स पावर n माइनस 1 और ये है आपका dx, जहां पर m और n दोनों पॉजिटिव है, ठीक, ग्रेटर देन 0 है। अब देखिए यहां हम क्या करने वाले हैं, ये देखिए डेफिनेट इंटीग्रल है क्योंकि लोअर लिमिट भी है अपर लिमिट भी है। तो हम लोग डेफिनेट इंटीग्रल की एक प्रॉपर्टीज, बहुत ही बेहतरीन प्रॉपर्टी इस्तेमाल करने वाले हैं, जो कि 0 to a fx dx इक्वल टू होता है 0 to a, हम लोग x को रिप्लेस कर देते हैं a माइनस एक्स से, और इसी प्रॉपर्टी का मैं इस्तेमाल करने वाला हूं। ठीक है, x को मैं रिप्लेस करूंगा 1 माइनस एक्स से। तो देखिए हमें क्या मिलेगा, बीटा mn, हमें देखिए x को रिप्लेस करना है 1 माइनस एक्स से करना है और बाकी चीजें एज इट इज रहेंगी। यहां 1 x को रिप्लेस करना है 1 माइनस एक्स से, ये भी हमने बार ब्रैकेट लगा दिया है, और ये है आपका n माइनस 1 और ये है आपका dx। यहां पे रिप्लेस मत करिएगा इस x को, फंक्शन में जो x आएगा उसको हम रिप्लेस करेंगे a माइनस एक्स से, ये dx ऐसे ही रहेगा एज इट इज। अब इससे हमें बेनिफिट क्या होगा, 0 to 1 माइनस एक्स पावर m माइनस 1, ब्रैकेट है ये 1 माइनस एक्स, इसके पहले माइनस लगा है, तो जब ये ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस 1 प्लस एक्स हो जाएगा, 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो हमें मिलेगा x रेज पावर n माइनस 1 dx मिल जाएगा। ठीक, और अगर हम लोग इसे x का पावर n माइनस 1 जो बाद में है, सेकेंड पोजीशन पे है, उसे अगर हम पहले लिख लें और इसे हम बाद में लिख लें 1 माइनस एक्स m माइनस 1 dx। अब इस रिजल्ट को आप इससे कंपेयर करिए, x का पावर m माइनस 1 माइनस एक्स पावर n माइनस 1, तो हम लिखते हैं बीटा mn। m क्या है, x का पावर जो है m माइनस 1, वहां से m लिया गया है, n कहां से लिया गया है, 1 माइनस एक्स का पावर जो n माइनस 1 है वहां से n लिया गया है। आप कंपेयर करिए, x का पावर क्या है n माइनस 1, तो यहां से n लेंगे, 1 माइनस एक्स का पावर क्या है m माइनस 1, तो यहां से m लेंगे। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि इसके लिए हम लिख सकते हैं कैपिटल B और ये n लिखेंगे और ये m लिखेंगे,
यहां हमने क्या किया, बाय डिफिनीशन हमने लगा दिया, किसका लगाया, तो बीटा फंक्शन का लगा दिया, बीटा फंक्शन का हमने डिफिनीशन लगा दिया। तो इस तरीके से हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि बीटा mn बराबर बीटा nm। तो कहने का मतलब ये है कि बीटा mn उतना ही होगा जितना कि बीटा nm होगा, और इसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं सिमेट्री। मतलब बीटा फंक्शन सिमेट्रिकल होता है। किस में सिमेट्रिकल होता है, तो m और n में। मतलब m के जगह पे n आप लिख सकते हैं और n के जगह पे m लिख सकते हैं। हम लोग करने वाले हैं ये सेकेंड वन। तो फ्रेंड्स, सेकेंड रिजल्ट प्रूफ करने के लिए, जो कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बीटा फंक्शन है, ये देखिए सिमेट्री ऑफ बीटा फंक्शन है फर्स्ट वाला, यहाँ पे जो स्टार लगाया हुआ है, और जो सेकेंड जो आपका स्टार है ये है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बीटा फंक्शन। x raised power n minus 1 into 1 minus x power n minus 1 dx equals to 0 to infinite x का power n minus 1 upon 1 plus x power n plus n। ये बराबर ये हमें प्रूफ करनी है, ठीक है, या ये कह लीजिए इसके जगह पे हम इतना लिखते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, x की जगह पे 1/1 प्लस y लेते हैं। तो यहां से देखिए हमें क्या मिलेगा, हमें जो है dx मिल जाएगा। dx कितना मिलेगा, तो -1/1 प्लस y का होल स्क्वायर इंटू dy। ये है आपका dx की वैल्यू, ठीक। हमें देखिए x चाहिए इसमें, जो कि 1/1 प्लस y हो जाएगा, लेकिन हमें 1 माइनस एक्स भी चाहिए। तो देखिए 1 माइनस एक्स अगर आपको निकालना है तो 1 माइनस एक्स की वैल्यू कितनी है, 1/1 प्लस वाई। आप इसे सॉल्व कर लीजिए, 1 प्लस वाई, यहां पे 1 प्लस वाई माइनस 1, तो 1 माइनस एक्स जो है आपका आ जाएगा y/1 प्लस वाई आ जाएगा। तो 1 माइनस एक्स की जगह पे आप क्या लिखेंगे, y/1 प्लस वाई लिखेंगे, ठीक। तो बच्चों, हमारे पास जो बीटा फंक्शन है उसमें वेरिएबल क्या है, x है, जिसकी लिमिट क्या है, 0 to 1 है। जब हम x को रिप्लेस कर रहे हैं 1/1 प्लस वाई से, तो हमें y की लिमिट भी चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसका इस्तेमाल करते हैं। इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे, देखिएगा, 1 प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा। तो फिर यहां से y क्या हो जाएगा, 1/x, और ये -1 हो जाएगा, ठीक। ये जरूरी है लिमिट के लिए। कैसे, x की वैल्यू 0 आप रखिए, 1/0, इनफाइनाइट -1, इनफाइनाइट हो जाएगा, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। तो जब x की वैल्यू आप 0 रखेंगे तो y आपका इनफाइनाइट हो जाएगा। जब आप x की वैल्यू 1 रखेंगे यहां, तो y की वैल्यू 0 हो जाएगा। तो यहां से हम लोग y की लिमिट लिखेंगे। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि बीटा mn आपका क्या हो जाएगा, जब हम x की वैल्यू 0 रख रहे हैं तो हमें इनफाइनाइट मिल रहा है, और 1 पे क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। x के जगह पे क्या लेना है, हमें लेना है 1/1 प्लस y लेनी है, ठीक। और पावर कितनी है, m-1 पावर है। तो अगर आप 1 पे m-1 पावर देंगे तो 1 ही आ जाएगा। तो x का पावर m-1 को मैं सिंपली इतना लिख दिया, ठीक, इसकी मदद से। 1 माइनस एक्स कितना आया है, y/1 प्लस y आया है। इसका पावर कितनी देनी है, तो n-1 देनी है। तो इंटू y का पावर m-1 अपॉन 1 प्लस y पावर n-1। अब dx चाहिए, तो dx यहां पे हमने लिखा है, dx है आपका -1/1 प्लस y का होल स्क्वायर, और ये है आपका dy। ये नेगेटिव है यहां,
तो जब नेगेटिव को हटाएंगे तो ये जो लिमिट है इंटरचेंज हो जाएगा, तो मतलब ये 0 to इनफाइनाइट हो जाएगा, तब ये माइनस साइन हट जाएगा। अब देखिएगा न्यूमरेटर में क्या होगा, y का पावर n माइनस 1 हो जाएगा अपॉन 1 प्लस वाई, बेस यहां भी है, बेस यहां भी 1 प्लस वाई है, यहां भी बेस 1 प्लस वाई है। तो सेम बेस पे पावर हम लोग इंटू करेंगे, क्योंकि इंटू है यहां भी, तो यहां पावर कितना है, m माइनस 1 है, प्लस n माइनस 1, यहां कितना है, तो ये 2 है, और ये इंटू डी वाई, माइनस 1 माइनस 2 और ये प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा। तो बच्चों हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 0 to इनफाइनाइट y का पावर n माइनस 1 अपॉन 1 प्लस वाई, और ये देखिए m प्लस n मिल जाएगा, और ये इंटू डी वाई मिल जाएगा। तो चूंकि बीटा फंक्शन सिमेट्रिकल होता है m और n में, मतलब m n को हम इंटरचेंज कर सकते हैं, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप इस रिजल्ट को लिख सकते हैं 0 to इनफाइनाइट y, और n के जगह पे m रखिए, m के जगह पे n रखिए, तो यहां कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ऊपर आपका हो जाएगा y का पावर m माइनस 1 अपॉन 1 प्लस वाई a प्लस n, और ये dy। आप वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन को चेंज कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि बीटा mn जो कि 0 to 1 x का पावर m माइनस 1 माइनस एक्स n पावर n माइनस 1 dx था, यही आपका डिफिनेशन ऑफ बीटा फंक्शन है। ये आपका कितना आ जाएगा, 0 to इनफाइनाइट, हम लोग वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन को चेंज कर सकते हैं। y यहाँ पे वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन है, उसके जगह पे हम कोई भी लिख सकते हैं, हमने x लिखा है क्योंकि रिजल्ट में हमने x लिखा है, तो x पावर m माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, और ये पावर m प्लस n, और ये dx, और यही हमारा रिजल्ट था। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम लोगों ने इस सेशन में बीटा एंड गामा फंक्शन से रिलेटेड दो बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट डिस्कस किया है। पहला जो रिजल्ट हम लोग डिस्कस किए हैं सिमेट्री ऑफ बीटा फंक्शन, तो हम लोगों ने ये देखा कि बीटा जो फंक्शन है वह सिमेट्रिकल होता है m और n में। दूसरा हम लोगों ने एक रिजल्ट डिस्कस किया है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बीटा फंक्शन से रिलेटेड। हमें उम्मीद है यह दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इस सेशन में इतना ही, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक अच्छे कंसेप्ट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो लेक्चर।